हेलो फ्रेंड, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपके सामने 10 ऐसे स्टॉक लेके आया हूं जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने खरीदने की सलाह दी और आने वाले दिनों में 33% जितना रिटर्न मिल सकता है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि 10 स्टॉक Q4 के रिजल्ट के बेस पे चुने गए, Q4 के अच्छे रिजल्ट के बेस पे चुने गए हैं। वहां से लग रहा है कि यहाँ से अच्छे खासे स्टॉक चल सकते हैं, 33% जितना शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न दे सकते हैं। मगर हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन, जो भी प्राइस है, जो भी टारगेट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, मगर ये चीज कंफर्म है, जब भी रिजल्ट अच्छे आते हैं तो कई स्टॉक अच्छा खासा मुनाफा शॉर्टर टाइम में भी पैसे बना के जाते हैं। तो हमें अपनी राह पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला तो खरीद लो, अपनी कनेक्शन में बैठता है तभी खरीदना है। और किसी भी स्टॉक की फुल वीडियो चाहे फंडामेंटल पूरी वीडियो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके लिए जरूर से बना के लाऊंगा। Q4 के बेस पे यहाँ पे खरीदने की सलाह दी है। 10 स्टॉक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने खरीदने की सलाह दी है। फर्स्ट स्टॉक LTI माइंडट्री आईटी का स्टॉक है, स्टेबल ग्रोथ पोटेंशियलिटी दी है। यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने रेवेन्यू की बात की है तो वाई ऑन वाई पर रेवेन्यू की ग्रोथ 6.3%, बड़ी कंपनी है फिर भी हुआ है। और नेट प्रॉफिट राइज हुआ है 4,600 करोड़ तक आ चुका है। यहाँ पे स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम स्टेडी आईटी डिमांड। अभी स्टॉक हमें 4,700 अप्रोक्स मिल रहा है, मौजूदा प्राइस से 5,200 तक जा सकता है, 14% जितना रिटर्न जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट एफएमसीजी से स्टॉक है, बढ़िया कंपनी है, मेरे पास कितना टाइम से मैं बेच नहीं रहा हूँ, अच्छी कंपनी है, रडार पे रखो, जब भी मौका मिले तो खरीदना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। करंट प्राइस 1150 में चल रहा है, 16% यहाँ पे रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे प्रॉफिट ड्यू टू टैक्स यहाँ पे कटा है 5%, अदरवाइज बाकी कोई इश्यू नहीं है। रेवेन्यू जंप हुए 17% के साथ, और 4,600 यहाँ पे रेवेन्यू पे आ गई है अमाउंट। ब्रोकरेज रिमेन बोलिश, लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। नेक्स्ट जस्ट डायल स्मॉल कैप टेक्नोलॉजी, बिग रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। 937 का स्टॉक है, 1250 तक जा सकता है फ्रेंड, 33% रिटर्न मिल सकता है। Q4 में देखें तो 7% वाई ऑन वाई पे ग्रोथ हुई है, 29% एबिडिटा मार्जिन में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल 25 परफॉर्मेंस दिखा है। जस्ट डायल इज अ प्रोजेक्टेड डिलीवर द हाईएस्ट रिटर्न अमंग द 10। 10 में से बढ़िया स्टॉक था, ऐसा यहाँ पे ब्रोकर का मानना है। नेक्स्ट HDFC AMC, मार्केट लीडर एसेट मैनेजमेंट, इसे देखते हो तो मेरे हिसाब से साथ में UTI को भी देखो, के फिनटेक को भी देखो, मैंने सब की वीडियो बनाई, ये स्टॉक भी सब अच्छे हैं। अभी ये स्टॉक 4,300 मिल रहा है, 16% जितना रिटर्न मिल सकता है, 5,100 का टारगेट दे रखा है। यहाँ पे देखिए तो मार्जिन डिक्लाइन हुए और 81% जितने हुए। पेट AUM रिमेन एट टॉप लेवल, 34% BPS इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मगर बड़ी कंपनी है तो रिटर्न भी इतना जनरेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट HDFC स्टेडी परफॉर्मर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इसे देखते हैं तो साथ में LIC और लाइफ इंश्योरेंस है तो साथ में SBI लाइफ इंश्योरेंस को भी देखो, मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। 1,600 रुपये में चल रहा था, अभी 1,800 रुपये में 1,800 में आ गया है। अभी स्टॉक 77 में चल रहा है, 830 की प्राइस दे रखे, 14% यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे देखे तो Q4 का जो पोस्ट किया है, प्रॉफिट राइज 15.8%, 15% वाई ऑन वाई बेस पे AUM ग्रोथ हुआ है 15%, 3.36 लाख। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल रिमेन सॉलिड है। नेक्स्ट HDFC बैंक, बैंकिंग बेलवेदर विथ हेल्दी ग्रोथ, मगर इसको देखो तो मेरे हिसाब से साथ में ICICI बैंक को भी देखना चाहिए। ICICI बैंक इससे भी ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। 1924 ICICI बैंक जब 1000 में था तब से मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ, और मेरे पास तो जब 600 का था तब से मैंने उसको होल्ड किया है, अभी तक मैं बेच नहीं रहा हूँ। ठीक है, मगर ऐसा नहीं कि मैंने किया तो आप भी कहो, जो भी मेरे पास हो, जो मुझे लग रहा है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब मेरे पर्सनल ओपिनियन है। जो यहाँ पे दे रखे वो सब ब्रोकर के टारगेट है। करंट प्राइस 1,900 में चल रहा है, बड़ी बैंक है 2,200 मिल सकता है, और 14% यहाँ पे टारगेट है, डेफिनेटली यहाँ पे जाएगी ग्रोथ। फिर भी मुझे ICICI बैंक जितना यहाँ पे लग नहीं रहा, क्योंकि बड़ी बन चुकी है, लीडर है प्राइवेट बैंक में। पेड देखे तो 17,616 करोड़ आ गया है, और डिपॉजिट 14% के बन गए। बैंक रिमेन स्ट्रॉन्ग पिक ड्यू टू कंसिस्ट एंड परफॉर्मेंस एट वाइड रिटेल बेस। नेक्स्ट IREDA, यहाँ पे मेरा ग्रीन
डंडी है। मेरा मानना है स्टॉक आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छा खासा करने वाला है। हाई पोटेंशियल पीएसयू Q4 का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा था। ये स्टॉक जब 130 पे था तब भी हमें इसकी वीडियो बनाई भाई, कई सारे लोग का ऐसा मानना था भाई ये नहीं चलेगा, तब भी मैंने यहाँ पे मेरे हिसाब से जो भी फंडामेंटल तो मैं आपके सामने तब भी रखे थे। अब भी मुझे लग रहा है कि स्टॉक आगे जा सकता है, मगर यहाँ पे पेशेंस रिक्वायर होगी। 165 में स्टॉक चल रहा है, 220 जा सकता है, 33% यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है, 28% जितना यहाँ पे एयूएम में जंप हुआ है, इनकम 49% के साथ ग्रो हुए, और एसेट क्वालिटी होती है। जब देखो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जैसे फाइनेंस कर रहा है जब रिन्यूएबल को, और हमारे आईआरएफसी से वो सब रेलवे को फाइनेंस कर, जो फाइनेंस वाले होते उसमें एसेट इंप्रूवमेंट क्वालिटी देखना कभी भी मिस मत करना, और एनपीए भी देखना। तो ये सब यहाँ पे अच्छा हो रहा है ऐसा। नेक्स्ट डालमिया भारत सीमेंट स्टॉक में विथ मार्जिन एक्सपांशन। अभी स्टॉक 1900 में चल रहा है, 2280 तक जा सकता है, 17% रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे रेवेन्यू में डीप हुआ है, इबिडिटा ग्रो है 21% का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 37% के साथ ग्रो हुए, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आर ड्राइविंग प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट एम्फासिस मिड कैप आईटी स्टॉक है, मार्जिन इंप्रूवमेंट हुए है, करंट प्राइस अभी 2450 में चल रहा है, 3030 का टारगेट दे रखा है, 23% रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, 5.4% Y-on-Y बेस पे ग्रोथ, इबिडिटा मार्जिन 15.3%। ब्रोकर को लग रहा है कि विद इन आईटी सेक्टर में अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट एक्सिस प्राइवेट बैंक, ये स्टॉक अच्छा खासा टूट चुका है तो इसे अपने रडार पे रखो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में दोनों में अच्छा कर सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। 1180 में चल रहा है, 1350 का टारगेट एक्सिस बैंक का दे रखा है, और ये स्टॉक यहाँ से मौजूदा प्राइस से 1350 तक जा सकता है, 14% जितना रिटर्न कमा सकता है। Advanced growth led by SME and retail loan, deposit and term deposit also saw healthy expansion. Axis remains solid bet in the banking space. तो 210 स्टॉक यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने फ्रेंड खरीदने की सलाह दी थी, हमारी कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मगर अभी Q4 के बेस पे 210 स्टॉक दिए थे, अच्छी खासी जो भी बड़ी कंपनी सब लार्ज कंपनी थे फिर भी अच्छा रिटर्न दिया है, अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ भी बताई, इसलिए ब्रोकर ने आपके सामने रखे, मैंने आपके सामने रखे, और यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी इजी हो इसलिए हमने वीडियो बनाई है। बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।